हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज की क्लास रहेगी अपनी रीजनिंग की। आज का अपना टॉपिक रहेगा वेन आरेख। इससे पहले अपनी क्लास 1 हो चुकी है, तो आज अपनी क्लास है सेकंड, यानी भाग 2 है वेन आरेख का। वेन आरेख को अपन इंग्लिश में बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं भाई? वेन डायग्राम बोलते हैं। साथियों मैं बता दूं आपको, ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण होगी आपके लिए, क्योंकि आप अगर बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हो ना, तो बिल्कुल आप सही जगह पहुंचे हो। ये चैनल आपको अपने मुकाम तक पहुंचा देगा, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल समर्पित है पीटीटी और बीएसटीसी को। यानी पीटीटी और बीएसटीसी की संपूर्ण विषयवार तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। इसी के साथ आपको पता है पीटीटी का एग्जाम कब है भाई? 21 मई को। यानी समय कम बचा है। मैं आपके हर वीडियो में, हर क्लास में मैं आपको बताता हूं कि पीटीटी का 21 मई को एग्जाम है। कम समय बचा है, 30 दिन का मात्र समय बचा है। कम समय में बेहतर परिणाम किस प्रकार लाया जा सकता है, उसी पे रॉयल ईडीओप टीम काम कर रही है। कहने का मतलब यह है, कम समय में बेहतर अगर आपको करना है तो बिल्कुल आपको सिलेक्टेड मैटर पढ़ना पड़ेगा। यानी आपको वही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी जो परीक्षा में पूछी जाती है, और हम आपको वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो सीधी की सीधी परीक्षा में आपको पूछी जाएगी। साथियों, बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, जिसका पहला सवाल है आपके, वृत्त उन लड़कियों को बताते हैं जो उनके सामने बताए गए विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनती है। क्या करती है भाई? विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनती है। उनको बताए हुए हैं, व्रत है ना अलग अलग, तो ये वाले व्रत वाली क्या पहनती है? साड़ी पहनती है, एक फ्रॉक पहनती है, एक आपकी चूड़ीदार पहनती है और एक आपके जीन पहनती है। इसी के साथ वे लड़कियां बताइए जो फ्रॉक, जीन और चूड़ीदार पहनती है, यानी तीनों पहनती है। फ्रॉक भी पहनती है, जीन भी पहनती है और चूड़ीदार भी पहनती है। उनके बारे में अपने को क्या करना है? बताना है भाई। सबसे पहले तो ये सारी की सारी लड़कियां क्या पहनती है भाई? साड़ी पहनती है। ये सारी की सारी गर्ल्स क्या पहनती है भाई? जीन पहनती है। ये सारी की सारी गर्ल्स क्या पहनती है भाई? फ्रॉक पहनती है। ये सारी की सारी गर्ल्स क्या पहनती है भाई? चूड़ीदार पहनती है। यानी ये चीज़ें तो आपको कंफर्म हो गई, लेकिन अपने को ये कंफर्म करना है कि ऐसी लड़कियां जो फ्रॉक पहने, जीन पहने और क्या पहने भाई? चूड़ीदार पहने। ठीक है, ये अपने को कंफर्म करना है। ये तीन चीजें कौन कौन सी गर्ल्स है वो पहनती है। यानी इसमें साड़ी वाला तो मामला आपके है नहीं, साड़ी वाला मामला नहीं है ना भाई। तो इसका मतलब साड़ी वाला जो कॉलम है ना, वो तो यहां से ही क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी ये वाला जो आपकी व्रत है ना, इसमें से गर्ल्स क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। इसका मतलब ये तो आपके आंसर होगा नहीं। जो जो आपके साड़ी वाले कॉलम में आ रहे हैं ना, वो तो आंसर होगा नहीं। ये सी केवल और केवल जीन पहनती है, एच केवल और केवल जीन और चूड़ीदार पहनती है, एम केवल क्या पहनती है? चूड़ीदार, एल केवल और क्या क्या पहनते हैं? फ्रॉक पहनती है, और आप क्या पहनती है? चूड़ीदार पहनती है। के केवल और केवल क्या पहनती है? आपके पहनती है फ्रॉक। तो अब बाकी कौन बचा? जे बच गया। जो देखो इस वाले व्रत में भी है, इस वाले में भी है और आपके इस वाले में भी है। यानी जो आपके जे एक ऐसी लड़की है जो क्या क्या पहनती है? फ्रॉक भी पहनती है, जीन भी पहनती है और चूड़ीदार भी पहनती है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। मैं हर समय आपको बोलता हूं भाई, जब भी आप रीजनिंग पढ़ रहे हो ना, तो आपके हाथ में तो होना चाहिए पेन और पास में होनी चाहिए रफ कॉपी।
ऐसा नहीं है कि रफ कॉपी पड़ी रहे, आपको है ना बेहतर करना है ना एग्जाम में, तो रफ कॉपी को पेन चलाओ भाई। जैसे का जैसा मैं क्वेश्चन यहाँ बताता हूँ ना, वैसा का वैसा आप एक बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको साथियों 100% कह सकता हूँ कि आप सवाल गलत नहीं करोगे, वो तो अगर कभी भी आपके जीवन में पूछ ले तो। बिल्कुल आपको करना है, बेहतर करना है। बेहतर तभी होगा जब अपन सारी की सारी चीज़ें क्या करेंगे, सिस्टोमेटिक करेंगे। तो जब भी आप रीजनिंग पढ़ो ना, तो हाथ में पेन और पास में रफ कॉपी होना चाहिए, और रफ कॉपी में पेन आपका चलता हुआ होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके, ऐसी जनता की संख्या कितनी है जो शहरी होने के साथ साथ शिक्षित और चालाक है। यानी क्या क्या होनी चाहिए, एक तो पहली कंडीशन तो है अपनी शहरी होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, शिक्षित होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन क्या है, चालाक होनी चाहिए। तीनों के तीनों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। ये अपना आंसर होगा, तीनों के तीनों कंडीशन जिसमें अप्लाई होंगे। अब भाई 3 ही कॉलम अपने को देखना है, एक तो शहरी वाला, एक आपके शिक्षित वाला, और एक आपके चालाक वाला। ठीक है, देखो देखें, ऐसी कोई संख्या बताओ। तो सबसे पहले तो शहरी में चलते हैं। ये जो वर्त है ना, वो किनका है भाई, ये है आपके शहरी जनता का। ठीक है, इसके बाद में वर्त हो गया एक तो, और दूसरा अपने ये देखो देखें, ये वर्ग किसका है भाई, ये है शिक्षित लोगों का। किनका है भाई, ये है आपके शिक्षित लोगों का। इसके बाद में चालाक वाला कौन है भाई, चालाक वाला ये है भाई, चालाक वाला ये त्रिभुज है, पूरा का पूरा बड़ा त्रिभुज है, सारे के सारे चालाक है भाई। ये अपना किसका हो गया, चालाक का हो गया। तो अब अपने को ऐसी संख्या पूछी है जो चालाक में भी आए, शिक्षित में भी आए, और शहरी भी हो। यानी इसको 11 की अगर अपन बात करें तो ये तो दोनों होंगे ही नहीं। ठीक है, 11 की बात करें ना तो केवल क्या है, 11 शहरी जनता तो है और शिक्षित भी है, लेकिन क्या नहीं है, चालाक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यही कंडीशन सेम टू सेम 8 में है, शहरी भी है और आपके चालाक नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो अब अपना 14 है, 14 की 14 सारी की सारी क्या है, ये आपके शहरी है, लेकिन क्या नहीं है, ये आपके शिक्षित भी नहीं है और चालाक भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 2 की मैं बात करूं तो चालाक है, शहरी है, लेकिन क्या नहीं है भाई, शिक्षित नहीं है। क्या नहीं है भाई, शिक्षित नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 3 की बात करूं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि चालाक है, शहरी है, लेकिन क्या नहीं है भाई, शिक्षित नहीं है। अब देखो देखें, केवल क्या बचा भाई, केवल अपने बचा है 7। क्या बचा है भाई, 7। जो देखो देखें वर्त में आ रहे हैं तो इसका मतलब शहरी है, ठीक है, वर्ग में आ रहे हैं इसका मतलब शिक्षित है, और त्रिभुज में आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, चालाक है। तो इसका मतलब 7 एक ऐसी संख्या है जो आपके शहरी है, शिक्षित है और चालाक है। इसका मतलब कौन सा आंसर राइट हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके, ऐसी शहरी जनता कितनी है जो चालाक और कामकाजी हो। शहरी जनता, पहले तो शहरी जनता इसका मतलब इस वाले वर्ग में होनी चाहिए एक तो, और एक किस में होनी चाहिए, एक तो चालाक भी होनी चाहिए। यानी चालाक होनी चाहिए तो किस में होनी चाहिए, इस त्रिभुज में होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है आपके कामकाजी होनी चाहिए, यानी इसमें भी होनी चाहिए। ठीक है, आयत में भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब ऐसी संख्या देखो जो आयत में, त्रिभुज में और वृत्त में, तीनों में हो। ये वाली तो नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी। ये वृत्त और आपके वर्त में है, लेकिन
त्रिभुज में है और किस में आपके आयत में है। तो इसका मतलब बताओ भाई कौन सी होगी। एक तो 7 हो गई, चलो ठीक है, एक तो मैंने लिख दिया 7, ठीक है। और दूसरी आपके 3, 3 देखो देखें, शहरी है, कामकाजी है और चालाक है, इसका मतलब ठीक है, एक 3 हो गई। 2 नहीं होगा क्योंकि कामकाजी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। अब देखो देखें, एक तो 7 है और एक 3 है। अब आप फटाक से आंसर देखोगे, 7 तो है ही नहीं, इसका मतलब 3 आप कर दोगे राइट आंसर। गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि अपने को पूछा है चालाक और कामकाजी दोनों कितनी है, यानी चालाक भी होनी चाहिए और कामकाजी भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब 7 तो क्या है, चालाक है, और 3 भी चालाक कामकाजी दोनों है। तो 7 और 3 क्या कर देंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगी भाई, 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके शहरी भी हैं, चालाक भी हैं और कामकाजी भी है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, साथियों क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने रॉयल ईडीयू हब का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो बिल्कुल फटाक से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, नोट्स, क्लास नोट्स, आपके सारी की सारी पीडीएफ और इसके साथ कोई भी इंपॉर्टेंट सूचना होती है वो आपको मिल जाएगी। और हर रोज़ 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्विज करवाए जाते हैं, ताकि उनके भी आंसर आप अच्छी तरीके से और आसानी से दे पाओ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको जाकर आप जरूर ज्वाइन कर लें भाई। क्वेश्चन है अपना, कितनी जनता जो शहरी नहीं है परंतु कामकाजी है। क्या है भाई, शहरी नहीं है परंतु कामकाजी है, बताओ भाई। शहरी नहीं है परंतु कामकाजी है, तो इसका मतलब शहरी वाला मामला है ना, वो पूरा का पूरा कर दो ब्लॉक। ये शहरी है, ये तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। यानी अब अपने को देखो, शहरी नहीं है परंतु क्या है, कामकाजी है। अब शहरी नहीं होना चाहिए, कामकाजी वाले में से कौन कौन है, 4 बिल्कुल है, 5 बिल्कुल है, 13 बिल्कुल है, 9 बिल्कुल है, 10 नहीं है कामकाजी और 6 भी नहीं है। तो इसका मतलब टोटल अपन बात करें तो 9 + 4 + 5 + 13 जोड़ो देंगे, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 13 31। तो टोटल आपके कितनी है कामकाजी जनता, 31। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है भाई। अगला सवाल है आपका, चालाक जनता की संख्या क्या है, कितनी भाई, चालाक जनता की। देखो देखे भाई, चालाक वाला कौन, कहां पर है मामला, ये वाला ये रहा भाई। इस त्रिभुज के अंदर अंदर कौन कौन सी है भाई, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है और आपके 7 है, ठीक है। 2 3 5 6 7, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 7 23। कितनी है भाई टोटल, 23। तो 23 क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, शिक्षित जनता की संख्या क्या है। क्या है भाई, शिक्षित जनता की, शिक्षित जनता कितनी है। केवल ये वाला मामला रहेगा, वर्ग के अंदर अंदर कितनी आ रही है, केवल और केवल अपने को पूछा है भाई शिक्षित का, कि शिक्षित जनता कितनी है। 7 + 8
प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 10 34, 34 और 11 45, यानी 45 व्यक्ति क्या है भाई, शिक्षित है। यानी 45 जनता क्या है, शिक्षित है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है भाई। अगला सवाल, कौन सा संकेत नायक को दर्शाता है परंतु न तो गायक को और ना ही भारतीय को? यानी केवल और केवल किसको दर्शाना चाहिए, नायक को। न तो भारतीय को दर्शाना चाहिए और न ही किसको, गायक को। तो इसका मतलब ये वाला कॉलम किसका है, भारतीय का है, इसमें से नहीं होगा। ये वाला कॉलम किसका है, गायक का है, तो इसका में भी नहीं होगा। तो इसका मतलब बाकी कौन बचा है भाई, केवल एफ बचा है। तो एफ केवल और केवल क्या है, नायक है। मैं नायक नहीं खलनायक हूं भाई, वो वाला नहीं, केवल और केवल नायक है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर भाई 100% राइट है भाई। क्योंकि अपने को पूछा ही क्या है, केवल और केवल आपके कौन है भाई, केवल और केवल आपके नायक कौन है। तो डी वाले केवल और केवल क्या है भाई, अपने नायक है। किस संकेत में भारतीय गायक तो है परंतु नायक नहीं, भारतीय गायक है लेकिन क्या नहीं है भाई, नायक नहीं है। इसका मतलब इस वाला कॉलम, कौन सा कॉलम भाई, जो आपके ये वाला कॉलम है ना, इसमें से आंसर नहीं होगा। क्योंकि अपने को क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गायक तो है भारतीय लेकिन नायक नहीं है, तो इसका मतलब इस वाले में नहीं होगा। अब देखो, ऐसा कोई जो गायक भी हो भारतीय भी हो, ए केवल भारतीय है गायक नहीं है, जी केवल गायक है भारतीय नहीं, इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, डी है आपके भारतीय गायक। क्या है भाई, डी है आपके भारतीय गायक। इसका मतलब डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है भाई, सेकंड ऑप्शन में, सॉरी बी दे रखा है सेकंड ऑप्शन में। तो ऐसा भाई थोड़ा सा मतलब गड़बड़ मत करो भाई, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी में डी दे रखा है। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल निश्चिंत होकर रही है, आपका आंसर 100% राइट है भाई। अगला क्वेश्चन, कौन सा संकेत सिर्फ गायक को दर्शाता है परंतु न तो भारतीय को और न ही नायक को? यानी केवल और केवल गायक को, इस वाले के अंदर आना चाहिए केवल और केवल, नायक भी नहीं होना चाहिए और भारतीय भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस वाले में भी नहीं होना चाहिए और आपके इस वाले में भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब केवल और केवल गायक कौन है, जी। कौन है भाई केवल और केवल गायक, केवल और केवल आपके गायक हैं जी, जो न तो भारतीय है और न ही क्या है, नायक है। तो बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल आपका आंसर राइट है भाई। अगला सवाल आपका, किस संकेत में भारतीय नायक है? क्या है भाई, किस संकेत में भारतीय नायक है परंतु गायक नहीं? इसका मतलब ये वाला कॉलम तो आपके, ये वाला सारा का सारा वर्ड तो मामले गड़बड़ हो गया। अब अपने को पूछा है भारतीय नायक। क्या पूछा है भाई, अपने को पूछा है भारतीय नायक कौन सा होगा। यानी भारतीय भी होने चाहिए और नायक भी होने चाहिए। इसका मतलब
ये बी क्या है, इस वाले भारतीय वाले कॉलम में आ रहा है, इसका मतलब भारतीय है, और इस वाले कॉलम में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, नायक है। तो बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो भारतीय नायक है। क्या है भाई, भारतीय नायक है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। तो साथियों, वेन डायग्राम से संबंधित अपनी 2 क्लासें हो चुकी है। अब इससे बार मेरे को उम्मीद नहीं है सवाल जाने की, क्योंकि जिस ट्रिक के साथ आपको सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं ना, उनके बारे में अपन ने बात कर ली। फिर भी मान लो कोई एक आधा क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है और नहीं समझ में आया है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तब आपका क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं साथियों आपको बता दूं, जो भी साथी पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर शेयर करें, ताकि आपको पीटीटी में बेहतर परिणाम मिल सके और एक हमारा भी क्या है, मोटिवेशन बढ़ता रहे। यानी आप जितना ज़्यादा इस क्लास को शेयर करोगे ना, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, अब की बार अगर आपको पीटीटी और बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है ना, तो हमारे साथ आप जुड़े रहें और केवल आपको हमारे पर विश्वास करना है 21 मई तक, क्योंकि आपको पता है 21 मई को पीटीटी का एग्ज़ाम है। उसमें अगर आपके मैटर फेवर में आ जाएगा ना, तो बिल्कुल आप स्वयं कहोगे कि सर जो चीज़ें आपने पढ़ाई ना, वही परीक्षा में पूछी। साथियों, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ऑथेंटिक मामला है। कम समय बचा है। कम समय में सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। और रॉयल ईडीओप टीम केवल स्मार्ट स्टडी पर विश्वास करती है और स्मार्ट स्टडी के सारे हथकंडे अपनाएगी आपके सिलेक्शन के लिए। तो साथियों, मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।